औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना हम्माद। आप देख रहे हैं मोहम्मद हम्माद व्लॉग। तो आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करूंगा। तो सॉरी कि मैंने इतने दिन आपके साथ अपना व्लॉग शेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे तीन चार दिन से फ़ीवर था, तो इस वजह से मैंने आपके साथ अपना व्लॉग शेयर नहीं किया। तो उसके लिए सॉरी। तो आज मैं आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करने लगा हूँ। तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है जी। तो आज संडे है तो छुट्टी है स्कूल से, मैंने कहा व्लॉग शेयर कर दें। तो संडे वाले दिन भी बहुत काम होते हैं। तो मैं अब आपके साथ घर की रूटीन शेयर करता हूँ। मैं घर जाके अब अपने काम करूँगा। तो चले आए, घर चलते हैं। तो घर जाके अब मैं आपके साथ काम शेयर करूँगा। अस्सलामुअलैकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि घर आते इस्लाम लेना चाहिए। तो अब मैं ये जो बिस्तर हैं ये सारे हरी की और सब सो गए थे, अब उठ गए हैं। तो अब ये मैं बिस्तर उठाऊंगा, फिर उठा के मैं आपसे बात करूंगा। बिस्तर उठा लिए हैं, ये नीचे कंबल है, ऊपर गद्दा है और ऊपर रजाई है। तो अब मैंने उठा लिए, तो अब हम इन्हें रख के आएंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, आपने कहीं से स्किप नहीं करनी। अब मैं इन्हें अंदर रख के आऊँगा, फिर मैं आपसे बात करूँगा। चलें जी, कंबल की तह लग गई है, तो अब उसे रख भी आया हूँ। तो ये दोनों चीज़ें रह गई हैं। तो आए आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा बैग पड़ा हुआ है। तकिया मैंने ऐसे रख दिया, तकिया यहाँ पे रख देते हैं हम। ये चारपाई यहाँ पे हम सोते हैं। हमने ये नमाज यहीं पे रख देते। सुबह सहरी के वक्त हमने सहरी की और फिर नमाज पढ़ के यहीं पे रख दिए थे। और ये मेरा बैग है जी। मैं रात को यहाँ बैठ के स्टडी करता हूँ। तो ये हमने नमाज भी यहीं पर रखे हैं सुबह नमाज पढ़ के। तो अब ये मैं उठा के अंदर रख के आता हूँ, तब तक आप इंजॉय करें। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मैं ये रख के आता हूँ, फिर आपसे बात करूँगा। देखे नाज़रीन, अब ये यहाँ पे कवर इनके ऊपर चढ़ाने थे सोफों के ऊपर, तो मैंने नहीं चढ़ाए हुए थे। तो वालदा ने कहा कि आज ये इन सब पे आपने कवर चढ़ाने हैं। तो जी ये कवर पड़े हुए हैं, तो ये कवर हमने इन सब पे चढ़ाने हैं। तो आज मैं आपको कवर चढ़ा के इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगा कमरे की। तो ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो हम आपको ये इस पे कवर चढ़ा के फिर आपको दिखाते हैं। तो तब तक के लिए आप इंजॉय करें। तो मैं ये सोफा कवर चढ़ा के तो आपसे मिलूँगा। तो ये देख लेते हैं कि इसका कौन सा है और इसका कौन सा है। तो क्योंकि कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं, तो ये देख लेते हैं। ये जी ये जो है ये इसका है। तो अब इस पे हम चढ़ाएंगे सोफा कवर। पहले से हमारे पूछते हैं थोड़ा थोड़ा, तो इस पे चढ़ाएंगे। पहले देख लें जी कॉर्नर वाली साइड पर हम काम पे आए, जो पीछे करनी है। पीछे वाली साइड ये है जी, तो ये वाली साइड पीछे करेंगे हम। ये चढ़ा रहे हैं जी अब हम। तो चढ़ा रहे हैं, तो तब तक हम चढ़ाते हैं। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो पूरी देखनी है। अब हम आपको कमरे का फाइनल लुक दिखाएंगे जब ये चढ़ जाएंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, एक तो चढ़ने लगा है। एक चढ़ जाएगा तो फिर पीछे कितने 3 रह जाएंगे जी, तो 3 भी चढ़ा लेंगे हम। ये इसका ही था, मुझे लगा ये इसका नहीं है, पर ये इसका ही है। तो अब हम इसे चढ़ा लेंगे। हमने पीछे भी छोड़ा हुआ है ना, तो पीछे से भी कवर करना होता है ना, पीछे से कोई गंद वगैरह ना लगे। माशाल्लाह से ये भाईजान एक तो कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसे पीछे दीवार के साथ लगा देंगे। ये जी हो गया। अब हम यहाँ इस पे करेंगे कवर। इसे थोड़ा सा धक्का लगा के साइड पे करेंगे और ये कर लेंगे थोड़ा सा। ये अब तकिए उठा के इधर रख देंगे, क्योंकि वहां पे करना है।
इसमें चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये गर्मियों में ये लगानी पड़ती है मुझे, क्योंकि बाहर जाना होता है तो धूप होती है तो आंखों पड़ती है तो आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो ये लगानी होती है गर्मियों में। तो ये वैसे फेंकी हुई है, जब गर्मियाँ आएंगी फिर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं जी इसका कवर कौन सा है। इसका कवर यही है जी, माशाल्लाह यही कवर है इसका। तो एक माशाल्लाह हो गया। तो अब ये चढ़ाऊँगा। तो साइड पहले ढूंढनी पड़ती है जी, पीछे वाली कौन सी और आगे वाली साइड कौन सी है। तो मुझे तो माशाल्लाह ये जल्दी से मिल रही है, आगे पीछे मुझे नहीं मिलती। तो आप वीडियो स्किप नहीं करनी है। आप ये देखें, ये भी चढ़ने लगा जी। वालदा के हाथ सल्लम की सुन्नत है घर में काम में हाथ उठाना, तो जी इसलिए हम काम करवा रहे हैं। वाला की तबीयत भी नासाज रहती है तो उनके लिए फिर उनको ज़्यादा काम नहीं ना करने देते हम, इस वजह से। वाला ने कहा हमारे बेटे तुमने ये सोफे कवर करने हैं ऊपर से। मैंने कहा ठीक है जी। अब ये थोड़ा सा पीछे से देख लें, पीछे तो पूरा कवर हो चुका है, बस ये आगे से ही है। चलें जी, ये भी होने लगा है, ये भी हो गया है जी। जी जी ये भी माशाल्लाह से ये भी हो गया है। और बस ये एक कवर बच गया है, क्योंकि ये जो एक कवर है ना वो हमारा जल गया था। तो ये इस सोफे का एक सिंगल का ही पड़ा हुआ है। तो ये जो एक सिंगल है बेचारा, उसके कपड़े हमने जला दिए थे, तो ये एक एक कपड़े पड़े हुए हैं बस। अब इसकी भी साइड ढूंढनी पड़ेगी अब। तो साइड जल्दी मिल रही है आज मुझे। ये जी साइड कहाँ पे है, ये रही जी, ये रही जी साइड, ये रही हो गई जी साइड। तो जी पीछे ज्यादा ही चला गया, थोड़ा सा आगे पीछे है। जी जी ठीक है जी, अब ठीक हो गया है। तो अब इसे सीधा करेंगे। ये भी होने लगा जी। तो उसका पता नहीं भाईजान से गिर गया था, सर्दियाँ थी ना, तब हमने डाले हुए थे चूल्हे के ऊपर, तार बांधी हुई थी, उस पर रखते हैं कपड़े, क्योंकि पहले धुंध बहुत थी तो कपड़े सूखते नहीं थे, इस वजह से हमने उस पर किए हुए थे। ये जी ये हो नहीं रहा। चलेंगे बताएं कि अब ये मैंने डाल लिया है, तो आप देखें कैसे लग रहे हैं। बस ये एक इसका जल गया था कवर, तो ये नहीं डाला, इसके कपड़े जल गए थे। अगर इसको डाल लेते इसके जल जाते थे, अगर इसको डाल लेते इसके जल गया। तो ये देखें मैंने कैसे डाले हैं, तो डाल दिए हैं। अब तो कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में बताएं। अभी मैंने नीचे से झाड़ू भी लगाना है, तो मैं झाड़ू ले आऊँ, फिर मैं झाड़ू लगाता हूँ, आप तब तक ये देख लें। चलें जी, मैं ले आया हूँ ब्रश। तो पहले वहाँ उधर से लगाऊंगा, तो बाइक को निकाल दूंगा इधर से। मिट्टी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि जो मेहमान आते हैं उसे यहीं पे बिठाना होता है, तो इस वजह से टेबल के नीचे से निकाल लेते हैं, अगर टेबल के नीचे मिट्टी होती है। मिट्टी नाज़रीन बहुत है। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने सफाई कैसे की है, वैसे कवर कैसे डाले हैं मैंने, ये भी आपने बताना है मुझे। तो चलें जी, टेबल उसकी जगह पे रख देते हैं। हमें गुस्सा ही ना कर दिया कि मुझे मेरी ज़मीन से बेदखल कर दिया है। तो जी अब यहाँ से सारा लगा दिया झाड़ू, बस थोड़ा सा रह गया है, नीट हो गया है वैसे। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि कैसी सफाई की है। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसी अच्छी बात बताऊंगा, सीक्रेट है आपके लिए, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो यहाँ से वो गेट बंद होता है, खुलता है ना, तो ये इसकी ये फटी हुई है यहाँ से, ये सारी नीचे से शीट,
तो सारी बाकी है, या हम गेट बंद ये होता है ना, तो इस वजह से। तो जी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मैंने सफाई कैसी की है। तो अब आपके साथ मैं अगली रूटीन शेयर करता हूँ, तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, तो आप वीडियो देखिएगा आगे। तो मैं आपके साथ अगली रूटीन भी शेयर करूँगा। नाज़रीन, तो टाइम हो चुका है 12 बजे का तकरीबन। तो मैंने सारे काम कंप्लीट कर लिए हैं, सफाइयाँ भी कंप्लीट हो गई हैं। तो अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हम आज इफ्तारी के लिए क्या बनाएंगे। तो अब ज़ोहर का टाइम होने लगा है, तो अब करूँगा सब्ज़ी वगैरह बना के, तो फिर मैं सो जाऊँगा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के। फिर ऐसा टाइम ही उठूँगा क्योंकि मैं थक गया हूँ और सफाइयाँ भी कंप्लीट कर दी हैं, और बस ये करना है, सब्ज़ी वगैरह बनानी है, तो फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाना है। फिर मैं सो जाऊँगा, फिर ऐसा टाइम उठ के नमाज़ पढ़ के फिर मैं इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें लानी होंगी वो ले आऊँगा। तो चलें जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ आज हम क्या बनाने लगे हैं। तो ये पकड़ाइएगा जी भाईजान। तो जी ये भाईजान ने मुझे पकड़ा दिए हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं जी आलू मटर। तो आलू मटर बनाने लगे हैं, शायद ये देखें जी, ये बहुत फ्रेश हैं। तो मुझे मटर वाले चावल भी पसंद है, आलू आलू मटर भी पसंद है, मटर गोश्त भी पसंद है। मुझे हर डिश में हो, मुझे हर डिश में ये अच्छे लगते हैं जी। जी अब मैं मटर निकालने लगा हूँ, इसमें निकालेंगे और इसमें छिलके रखेंगे। तो जी आप बताइएगा कि आपकी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है, मटर है क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये जी किसान भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ बनाते हैं। वो पूरी दोपहर पूरा दिन अपनी मेहनत करते हैं, तो जी ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे लिए तैयार करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया है। तो आपने मुझे बताना है कि आपकी फ़ेवरेट सब्ज़ी कौन सी है। तो जी मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी ये है, चाहे ये आलू में हो, चाहे ये गोश्त में हो, चाहे ये चावल में हो, मुझे तो ये बहुत पसंद है जी, चाहे ये शोरबे में हो जी। तो ये अब मैं निकालूंगा, फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा। फिर जो मैंने आपको एक अच्छी बात बतानी थी वो मैं आपको बताऊँगा ये करके। तो आपने वीडियो नहीं छोड़नी, स्किप नहीं करनी, आपने मुझे फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है मेरी वीडियो को, मुझे लाइक करना है और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी प्यारी वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं ये छिलके इसमें इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये बाद में डस्टबिन में डालेंगे। अगर मैं इधर चारपाई पे फेंक के जाऊँ तो ये गंद हो जाएगा, तो गंदगी अच्छी नहीं ना लगती। तो फिर चलें जी, ठीक है, फिर मैं ये निकाल के फिर मैं आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए। तो माशाल्लाह से हमने ये मटर निकाल लिए हैं। अब तो ये हम आज मटर वाले चावल बनाएंगे। इस मौसम में ये बहुत हेल्दी होते हैं। आज मटर वाले चावल बन गए। तो अब मैं सो जाऊंगा नमाज ज़ोहर पढ़ के। तो मैं बहुत थक चुका हूँ क्योंकि वो सोफ़ा कवर चढ़ाए हैं और ज़रा वो झाड़ू लगाया और ये निकाले हैं। तो जो मैंने आपसे बात शेयर करनी थी वो मैं अब आपके साथ बात शेयर करूँगा। तो आप वीडियो नहीं छोड़ना, ये बात आपने ज़रूर सुननी है, इसके लिए मैंने इतनी लंबी वीडियो बनाई है आपके लिए। तो आप ये वीडियो एंड तक देखें और ये मेरी बात सुन लें कि ये देखें आज हमें इतना टाइम लगा है रोज़े में। तो जो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, वो रोज़े में पहले हमारे लिए सुबह 3 बजे अपनी नींद ख़राब करके हमारे लिए सहरी बनाती हैं। फिर वो हमारे लिए क्या करती हैं, वो हमारे लिए इफ्तारी बनाती हैं रोज़े की हालत में, और हम आराम से सोए होते हैं जी। ये देखें आज इतना काम इतनी देर में हुआ है। तो वो सारा घर संभाला होता है, हालांकि रोज़े की हालत में। तो हमने हमने आम तौर पर जब रोज़े नहीं भी होते तो फिर भी वो काम करती होती हैं धूप में, ठंड में। तो हमें चाहिए कि हम अपनी बहनों और माओं के साथ काम में हाथ बटाएं। तो काम तो घर के सबको करने चाहिए। आप सल्लम ने फरमाया है, हदीस में फरमाया हुआ है कि माओं और बहनों के साथ हाथ बटाना चाहिए। तो जी ये आपने देखा कि अभी कितना टाइम लगा है। अभी मैंने 3 काम किए हैं, मतलब दो ही कर लें जी, वो सफाई की है और वो ये की है जी। ठीक है जी, तो अब हमें अपनी माँ बहनों के साथ काम करवाना चाहिए। तो दोपहर का टाइम होता है तो वो गर्मियों में भी लगी होती हैं, और सुबह जब उन्होंने खाना नाश्ता बनाना, सुबह हम सोए होते हैं और वो 5 बजे उठ के हांडी गर्म कर लें जी, चाय बना लें, रोटी बना लें बच्चों के लिए। बच्चों ने स्कूल जाना है और बच्चे आगे से अम्मी मैं नहीं काम करना, आपे कर लो तुसी। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें हमारी माएँ हमें अपने पेट में 9 माह रखती हैं, और हमारा इतना ख्याल रखती हैं, अभी भी हमारा इतना ख्याल रखती हैं। तो हमारा कोई फ़र्ज़ बनना चाहिए कि हम उनका कोई हाथ बटाएं। तो जी बस ये मैंने आपसे गुजारिश करनी थी। ये हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि अपनी माँ बहनों के साथ अच्छा सलूक करें और उनके साथ काम में हाथ बटाएं।
चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अगले व्लॉग में मिलेंगे। तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद हमाद व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना है। तो नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़, अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।